भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सम्मान क्यों मिला था, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे वीडियो पर अंत तक। अब चलते हैं वीडियो की ओर। भीष्म पिता ने 18 दिन के बाद अपने प्राण त्यागे। जब वह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब सब आए उनसे मिलने। फिर श्री कृष्ण भी आए तो भीष्म पिता ने श्री कृष्ण से पूछा, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह मिला। कृष्ण, पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। भीष्म, देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया, अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आता है। कृष्ण, पितामह, आप एक भव और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है, यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी खंटीली थी, सांप उनमें फंस गया। जितना प्रयास उनसे निकलने का करता और अधिक फंस जाता, कांटे उसकी देह में गड़ गए, खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 18 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल पाए। भीष्म, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा था। तब ये परिणाम क्यों? कृष्ण, तात श्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 भव उस पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः वह हुआ। मोरल, जाने अनजाने में भी किया गया कर्म का जिम्मेदार भी हम आत्मा ही है। क्यों बोला गया कि कर्म बहुत सोच समझ कर करना चाहिए? क्योंकि व्यवहार में आने से पहले मन, फिर वचन, फिर कर्म में आता है। तो आपने किसी के प्रति गलत सोचा तो वो भी आपका कर्म बन गया। रिश्ते के लिए रिश्ते की ज़रूरत होती है, इसका ब्रह्मचर्य या गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं होता। अब जैसे कोई सामान्य व्यक्ति किसी दूसरी औरत को माता या बहन कहता है तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि वह स्त्री उसकी सगी माँ या सगी बहन हो। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। फिर ये भी है कि आरंभ से ही हिंदुस्तान में लोग यदि उम्र में या रिश्ते में कोई मौसी, भाई बहन या अन्य किसी को किसी रिश्ते में हो तो उन्हें वही आदर और सम्मान मिलता है जो सगे संबंधियों को मिलता है। पितामह भीष्म पांडवों और कौरवों के सगे पितामह नहीं थे, बल्कि उनके पितामह के बड़े भाई थे। परंतु क्योंकि जैसा मैंने कहा है, रिश्ते के लिए केवल रिश्ते की ज़रूरत होती है, इसीलिए कौरव और पांडवों ने पितामह के कहा करते थे।